अच्छा ये तो देखिए हमारे पास जो पहला चैप्टर आ रहा है, आई मीन चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, वो है वर्क एंड एनर्जी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारे सिस्टम का, हमारे फिजिक्स में इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि अच्छा ये वर्क और एनर्जी क्या होता है। सही है, एनर्जी इटसेल्फ क्या होता है, द एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा ये वो वाला काम नहीं कि अच्छा आपने खाना खा लिया, हाँ ठीक है उस किस्म की बात सही है, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज के अंदर आपके पास वर्क क्या होता है, क्या चीज़ें हो। देखिए एनर्जी होती है ताकत, तवानाई, उस चीज़ को आप कहते हैं बेटा क्या, एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जॉल से। तो ये वाली जो एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। इस वाली चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला होता है वर्क, वर्क। दूसरा होता है आपके पास हीट, हीट के फॉर्मेट में, हीट के जरिए। अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है कि देखो एक वर्क से कैसे ट्रांसफर होता है, समझो पहले केस की एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक गाड़ी रखी हुई है, टॉय कार, ये टॉय कार है। आपने क्या लगाई, इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसने मूव करना शुरू कर दिया। इसने क्या कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो क्या हुई, इसके अंदर पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। काइनेटिक एनर्जी पहले इसके अंदर थी जीरो, लेकिन जब इसने मूव करना शुरू किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होकर एक्स हो गई। यानी आपने वर्क डन, फोर्स लगा के इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अच्छा जी दूसरा तरीकेकार होता है हीट का। अच्छा जी कैसे, आप क्या करें, एक चूल्हा ले लें, वहां पे गैस जलाएं और पानी को रख दें। जब ये हीट यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, पानी की एनर्जी बढ़ेगी, यानी पानी का गर्म होना, यानी टेम्परेचर का बढ़ना। पहले टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अब पानी बॉयल कर रहा है, टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इसने फोर्स लगाई, नहीं, लेकिन यहाँ से इन द फॉर्मेट ऑफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। तो ये दो चीजें होती हैं जिसके जरिए हम एनर्जी को ट्रांसफर करा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक और फंडामेंटल आइडियाज हैं। आप बोलेंगे सर ये वर्क किस कहानी का नाम है, आप हमें ये बड़ा समझा। तो बेटा वर्क क्या होता है, आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी करती है मूव करना शुरू, तो उसके अंदर एनर्जी आती है। तो वर्क क्या होता है, इसको वर्क डन कहा जाता है। ये वो वाला काम नहीं है जो आप घर पे करते हैं, साइंस की जबान में कुछ अलग डेफिनेशन होती है। वेन एवर, आप लिखें इसको नोट करें, वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड, whenever force is applied on an object and it covers certain displacement, then work is said to be done. Certain displacement, फासला तय करना, in some sort of direction, then work is said to be done. की डेफिनेशन है इसकी, वर्क डन की। अच्छा जी इसको थोड़ा सर आप समझाएं, इधर उधर हम इसकी बात करते हैं। देखें ये है आपकी कार प्यारी सी,
एक डब्बा ले लो, छोड़ो यार कार को, ये क्या है आपके पास? बॉक्स। अब आपके अब्बू आपको कहते हैं बेटा इसको फोर्स लगा के क्या करो, आगे धकेल दो। आप लगाते हो फोर्स, क्या लगाते हो? फोर्स। लेकिन ये डब्बा हिलता नहीं है, ये डब्बा हिलता नहीं है। तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर रहा। जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपकी। तो क्या हुआ? आपने फोर्स तो लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये क्या होगा? वर्क डन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा इसने डिस्प्लेसमेंट ही तय नहीं किया, आपकी फोर्स ने कोई काम ही नहीं किया। अगर फोर्स काम करती तो ये हिल जाता। यही एक और डब्बा छोटा सा आपके अब्बू आपको देते हैं, ये छोटा सा डब्बा उठा, बोला इसको तो ताकत लगा के कर लोगे। तो आप कोशिश करते हो उसी तरीके से पहले, अब आप फिर से फोर्स लगाने की कोशिश करते हो। तो ग्रेड 11 और ग्रेड 12 के एग्जाम्स की टेंशन है, फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में क्या आएगा? तो बच्चों ये बैच आप लोगों के लिए, इसके अंदर आपको पूरी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। एग्जाम के अंदर लिखना कैसे है, डाउट क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग जूम पर टीचर से डाउट पूछ सकते हो इन सब्जेक्ट्स के। इसके साथ साथ एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। 2 साल के बाद आप MD-CAT, E-CAT, आगा खान, लम्स, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहो जा सकते हो, उसकी साथ साथ तैयारी आपको करवाई जाएगी पाकिस्तान की नंबर 1 फैकल्टी के साथ। सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपये पूरे साल की वन टाइम फी है, सारी फैसिलिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप भी पोजीशन हासिल कर सकते हो फेडरल बोर्ड में इन बाकी बच्चों की तरह। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अभी रजिस्टर करवाएं जल्दी। और आपने लगाई फोर्स जान लगाकर, अब ये डब्बा है छोटा, तो क्या होता है? ये डब्बा 3 मीटर खिसक जाता है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप क्या कहते हैं? सर वर्क डन हो गया। ये होता है वर्क डन की बात, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ओके, अब बेटा इसका फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है W=F.S के साथ। ये होता है क्या? दरअसल इसको दिखाया जाता है W=, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, W=F(S cos थीटा) आता है। ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है आपकी फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क डन की एक और डेफिनेशन भी होती है, क्या होती है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट, मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सही है, ये हो गया। ये दोनों वेक्टर्स हैं तो ऊपर मैं यूं भी लगा दूंगा। अच्छा, जब एस कोस थीटा आता है तो आप इसके साथ डॉट लगा देते हैं, जब कोस थीटा आता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं डॉट में, हमने वेक्टर्स और उसमें पढ़ा था। तो ये हो जाएगा W=F.S जनरली। इसी को ही W=F.D भी लिखा जाता है। यही अगर फॉर वर्क डन बाय सर्कुलर मोशन होता है तो उसको लिखा जाता है W=F.Δr इन रेडियस के अंदर अगर होता है तो। ये सारा वर्क डन है, ये क्या है? सारा का सारा वर्क डन है। अब इसका यूनिट क्या होता है वर्क डन का? नोट करने वाली बात है बेटा, इसका यूनिट होता है आपके पास, हमने फार्मूला अगर देखो तो होता है वर्क डन F.S। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी मीटर, न्यूटन मीटर। वर्क डन हो गया न्यूटन मीटर। तो इस न्यूटन मीटर को ही कलेक्टिवली कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है इन दोनों को, वो नाम दिया जाता है जूल का, जॉल का। तो वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है और साथ साथ जूल भी होता है। सही है, ये जूल इसका SI यूनिट है, और आप इसको M के इस यूनिट भी कहते हैं, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था। गॉट इट? यही है। अच्छा, इसी तरीके से पास्ट पेपर का MCQ आता है नस्ट का, बार बार नस्ट के अंदर रिपीट हुआ ये सवाल। CGA सिस्टम के अंदर सवाल क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। CGA सिस्टम में
सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट, वर्क डन एक किस्म की एनर्जी का ट्रांसफर है, वर्क डन का यूनिट। अच्छा, वर्क डन का यूनिट अगर आपसे कोई पूछे ना, तो मैंने कहा ये वर्क डन क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है, हीट ही होती है। यानी टू फॉर्म्स है, तो वर्क डन का एनर्जी का और हीट का यूनिट हमेशा सेम रहता है। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हीट in terms of unit in terms of unit and dimension। कॉन्सेप्ट तीनों का अलग है, इंटीग्रेशन अलग है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन वगैरह सारी चीजें सेम होती हैं। सही है। तो सीजीएस सिस्टम में वर्क डन का यूनिट क्या होता है, तो इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे जैसे मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस सिखाई थी। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। सही है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है इस सिस्टम के अंदर, डाइन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग। ये है आपके पास क्या, सीजीएस सिस्टम का यूनिट, सीजीएस यूनिट। इसी तरीके से 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, बार बार सवाल आता है, नोट करने की बातें। 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, ये बराबर होता है 1 इंटू 10 की पावर -7 जूल। अच्छा, एक और यूनिट होता है BTU, ब्रिटिश यूनिट होता है, टेंसाइल यूनिट होता है एनर्जी का। इसके अंदर 1055 जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर, जो कि आपके घर के बिजली के मीटर का होता है 1 किलोवाट आवर, जिसके अंदर इतनी एनर्जी होती है। ये क्या आपके कमर्शियल यूनिट है, आपके मीटर जो होता है ना बिजली का, वो इसमें नापता है। बार बार सवाल ये आ चुके हैं आपके नस के एग्जाम्स के अंदर, गुलाम इसाक खान के अंदर, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं ये सारे के सारे सवाल, ये वाली चीज़।